welcome back to my channel. So today we are going to learn about the structure of flower. So friends, यहाँ पर हम एक flower ले रहे हैं, like सबसे commonly जो हम हमारी labs में भी use करते हैं, हम example ले लेते हैं hibiscus का, China rose का, hibiscus rosa sinensis. अगर उस flower का हम LS longitudinal section कट करें, it means this is the flower, और अगर हम इस टाइप से उसको कट करेंगे तो हमें इस टाइप का structure दिखेगा. Okay, so this is the longitudinal section of the flower. Now friends, जो कोई भी फ्लावर होता है उसके अंदर मेजर या हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेजर जो पार्ट्स होते हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. नाउ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये चारों ही पार्ट्स अगर किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे दैट इज द कंप्लीट फ्लावर. और अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट एब्सेंट है, मोस्ट कॉमनली फ्रेंड्स एक पार्ट एब्सेंट होता है, उसका मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम या गाइनोशियम में से कोई एक पार्ट एब्सेंट होगा. एंड्रोशियम जो होता है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. लाइक मेल फीमेल, ह्यूमंस में ऑब्वियसली मेल्स फीमेल्स अलग होते हैं, उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बॉडीज में होते हैं. जिन बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम मेल कहेंगे, और सेम वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें उसे हम फीमेल्स में या गर्ल्स में कहते हैं, ओके, इंक्लूड करते हैं. सो सेम वैसे ही मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर हम कह सकते हैं जिनके अंदर एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है, दैट इज द फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसे हम मेल फ्लावर कहेंगे, और जिनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है उसे हम गाइनोशियम कहेंगे. ना इसे हम बहुत डिटेल में बाय द स्ट्रक्चर समझेंगे. सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं दिस रेड लाइन, जो रेड आउटलाइन करी है हम बाहर से आउटर सेक्शन से आउटर पार्ट से हम अंदर की तरफ समझेंगे. सो फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द पेटल्स. पेटल्स क्या होती है, पंखुड़ियां. किसी भी फ्लावर की जो ब्यूटीफुल कलरफुल जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियां होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पेटल्स कहते हैं. और पेटल्स का ही अगर ग्रुप हो, इट मींस अगर एक पंखुड़ी है, पेटल है, पेटल्स है, उन सबकी बहुत सारी पंखुड़ियां किसी भी फ्लावर में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोरोला. इट मींस सिंगल पेटल और पेटल्स और बहुत सारे पेटल्स होंगे, उनको हम एक नेम क्या देंगे, कोरोला देंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर पार्ट है किसी भी फ्लावर के स्ट्रक्चर में. ओके, ना कोरोला का फंक्शन भी अगर हम देखें तो कोरोला का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, पॉलिनेशन में हेल्प करता है. पॉलिनेशन मींस इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. पॉलिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो मेल एग है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो है, ओके, मेल जो गैमेट होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचाना. इट मींस जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो है, मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो उन दोनों को एक दूसरे तक कांटेक्ट में लाना, पहुंचाने का काम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम पॉलिनेशन कहेंगे. सिंपल सी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर या टू द ओवम या ओवरी, सॉरी. सो दैट इज कॉल्ड कोरोला. पेटल्स ग्रुप कहते हैं. इनका काम क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. इनके अंदर फ्रेंड्स सिक्रेटरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है. सिक्रेटरी ग्लैंड्स मींस जो नेक्टर सिक्रीट करेंगी, अलग अलग क्या करती है, सिक्रीशंस करती है. सो दैट इज कॉल्ड कोरोला, जो क्या करता है, कलरफुल होता है, ब्यूटीफुल होता है, अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इसको फ्लावर को. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स ग्रीन पार्ट, जिसके हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं. सेपल्स मींस पंखुड़ियां. आपने किसी भी फ्लावर की देखी है, ऑब्वियसली फ्लावर को देखा तो ऊपर तो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, और उसके नीचे ग्रीन पार्ट्स होती है. ग्रीन पंखुड़ी कह सकते हैं हम. ग्रीन पार्ट जो होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेपल्स कहते हैं. तो ठीक, जो कोरोला होता है उसके नीचे ही क्या होता है, सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेपल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं. ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या होगा, कैलिक्स होगा. सो ये दो पार्ट्स हो गए ना. कैलिक्स जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है. इट मींस ऑब्वियसली ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, इट मींस इज ग्रीन कलर ही क्यों होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से. और ग्रीन पार्ट है, इट मींस वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट मींस वहां पर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी हो रही है. सो दिस इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर. और जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सारे प्लांट्स में सेपल्स ग्रीन ही होते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो सेपल्स होते हैं या कैलिक्स जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, कलरफुल भी होता है. तो जब वो कलरफुल में प्रेजेंट है, कलरफुल पार्ट में है किसी भी फ्लावर में, तो वो भी क्या करेगा, सेम एज पेटल्स, वो भी अट्रैक्टिव लगता है. इट मींस अट्रैक्शन करवाता है किसको, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. ओके, सो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे
पार्ट्स दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला। अब बहुत जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम जो है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस पूरे फ्लावर में से सिर्फ मैं ये ब्लू स्टॉक इस स्ट्रक्चर को ही लूं, सो दिस इज कॉल्ड एंड्रोशियम। इसको फ्रेंड्स एंड्रोशियम भी बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं, स्टेमिन भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, बट दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, नाउ फ्रेंड्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब हमें पूरे फ्लावर को आपको नहीं देखना है, सिर्फ इतने से पार्ट को देखना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, लाइक हम इसको देख करके समझते हैं, सबसे ऊपर वाला जो बाई लोब स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो लोब्स दिख रही है, इनको हम कहते हैं एंथर। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एंथर बोलते हैं। दिस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। इट मींस मेल गैमेट्स जो होते हैं उनका, मेल गैमेट्स को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोर्स को या मेल गैमेट्स बोलो, इनका जो फॉर्मेशन, प्रोडक्शन जो होता है वो कहां पर होता है, एंथर में होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज द फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। एंड फिलामेंट और एंथर को जहां पर जॉइन हो रहे हैं, कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव बोलेंगे। सिंपल है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इट मींस दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, सो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेमिन। आप इस पूरे को ये भी कह सकते हो दैट दिस इज कॉल्ड स्टेमिन। And the group of stamens is called androecium. Okay, that is the male reproductive part of the flower. Now next बात करते हैं फ्रेंड्स हम गायनोशियम की। अब गायनोशियम क्या है, सेम जैसे कि एंड्रोशियम मेल पार्ट है, दैट इज जो गायनोशियम है वो क्या है, सेम एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। ओके, सो फ्रेंड्स गायनोशियम जो है, अब हमें पूरे फ्लावर में क्या देखना है, इस पार्ट को देखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर। इस पार्ट को अगर हम देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड द गायनोशियम, या फिर फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल कहते हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टिल को हम क्या कहते हैं, गायनोशियम बोलते हैं। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, सेम जैसे कि क्या है, स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड पिस्टिल का अगर ग्रुप हो तो उसे हम क्या कहेंगे, गायनोशियम बोलेंगे। ओके, नाउ अगर हम पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखें, पिस्टिल का स्ट्रक्चर मींस अपने को इतना ही पार्ट देखना है। सो दिस इज कॉल्ड, जो सबसे ऊपर के जो सरफेस दिख रही है, एक स्टिकी सरफेस होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट्स जो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे वो इंसेक्ट्स की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ से आकर के यहाँ पर स्टिक हो जाएंगे। छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इट मींस पोलन ग्रेन्स मींस क्या है, एक तरह से मेल गैमेट्स है। ओके, सो मेल गैमेट्स जो है वो यहाँ पर, ये स्टिकी सरफेस होता है स्टिग्मा, और यहाँ आकर के क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। देन स्टिग्मा के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है नीचे का, जो इन एग्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, इट मींस ओवरी तक ले जा रहा है, ओवम के पास ले जा रहा है इन मेल गैमेट्स को। सो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टाइल, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल। एंड स्टाइल के नीचे जो मेन पार्ट है, जिसके अंदर ओवरी, जिसके अंदर ओवम प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, जहां पर मेन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे ओवरी। ओके, दिस इज कॉल्ड ओवरी। नाउ फ्रेंड्स ओवरी के अंदर ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, फीमेल गैमेटोफाइट हम कह सकते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो गैमेट्स इट मींस जो एग्स है, एक तरह से जो माइक्रोस्पोर्स जिन्हें बोलते हैं, सेम वैसे फीमेल गैमेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर बोलते हैं। आप याद रखना। ओके, मेल गैमेट मींस माइक्रोस्पोर, फीमेल गैमेट मींस मेगास्पोर। एंड गैमेटोफाइट मींस जहां पर गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो सो दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। एंथर जो है, एंथर के अंदर क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। सिंपल है। नाउ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हम बात करें, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ये क्या है फ्रेंड्स, ओवम है, सॉरी ओव्यूल है, सॉरी ओवम तो क्या आ गया, ओवम इज द फीमेल एग, फीमेल गैमेट होता है ह्यूमंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड ओवम। जैसे स्पर्म और ओवम ह्यूमंस में होते हैं, वैसे ही पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, फ्लावर में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। सो सेम जो ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। एंड ओव्यूल के अंदर एक छोटा सा एग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेक। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो सेक के अंदर ही क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, एग होता है, वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर आपको दिख रहा है या नहीं, आई डोंट नो,
मैं यहाँ पर आपको एकदम स्ट्रक्चर बता करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है हमारा एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर फ्रेंड्स कैसे होते हैं, दो, ये क्या होता है, दो, एक तो एक्सेल होता है और दूसरा क्या होता है जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, दीस आर द पोलर न्यूक्लियाई, ये होते हैं। एंड दीज आर 3 एंटीपोडल सेल्स एंड दीज आर द सिनर्जिड्स। ये फ्रेंड्स मैंने रफ डायग्राम बनाया है ना। ये है हमारा एम्ब्रियो सेक का, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है उस एम्ब्रियो सेक का क्या है, ये क्या है डायग्राम है। ओके ना, अब इसको हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स ये है एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर टोटल क्या होता है, दिस इज द 3 एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स। अभी तक साइंटिस्ट ने कोई भी एक प्रॉपर जो है फंक्शन जो है वो एंटीपोडल सेल्स का अभी तक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, बट हाँ ये एम्ब्रियो सेक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम समझ सकते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। ये क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। नाउ फ्रेंड्स जब पोलर जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स जो है वो जब एंथर से ट्रांसफर होकर के फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचते हैं, क्या होगा, यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, वो आकर के यहाँ से होते हुए इस टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। ओके, सो ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। इस ट्यूब के थ्रू क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स जो है वो नीचे आएंगे और यहाँ पर जाकर के जो हमारा एग है, जो फीमेल गैमेट है, उसको हम उस पे आकर के क्या होंगे, वो जुड़ जाएंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिनर्जिड्स। तो ये वो क्या होता है, सिनर्जिड्स से ही क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो पोलन ट्यूब जो है उसकी हेल्प से जो पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, वहां से होते हुए फीमेल गैमेटोफाइट के पास, ओव्यूल के पास आएंगे और यहाँ पर एग से जुड़ेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अब इसका स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सेक का भी स्ट्रक्चर हम साथ में समझते हैं। ये मैंने बनाए थे 3 एंटीपोडल सेल्स, जिसका मैंने बताया कोई भी साइंटिस्ट जो है उन्होंने कोई भी स्पेसिफिकली इसका नहीं बताया, दिस इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सेक, बस सिंपली यही है, कोई इसका स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ये जो बीच में जो होते हैं फ्रेंड्स, दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। ये सब मैं लिख भी देती हूँ, दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। These are called polar nuclei. Nuclei friends क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस है, दो अंदर आपको सेल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, so they are called polar nuclei, दो न्यूक्लियाई है। Now friends जो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें से अब ब्रेन जो है, ये जो 2 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, these are called synergids। मैंने जैसे कि बताया पोलर ट्यूब जो आएगी, वो पोलर ट्यूब आकर फ्रेंड्स किसी एक सिनर्जिड को क्या करती है, ब्लास्ट करती है। इट मींस यहाँ से पोलर ट्यूब आई, ओवरी के अंदर ट्रांसफर हुए, ओवम के अंदर ओव्यूल के अंदर ट्रांसफर हुए, ओव्यूल से नीचे से होते हुए किसी एक जो है, एक सिनर्जिड को क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे। इट मींस ये जो होता है सिनर्जिड ब्लास्ट हो जाता है, क्रैक हो जाता है और वहां से होते हुए किससे जाकर के मिल जाता है, यहाँ आकर के। दिस इज कॉल्ड, ये जो फ्रेंड्स है ये क्या है, ये एग सेल है। एग सेल मींस फीमेल गैमेट है। दिस इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट, या हम इसको बोल सकते हैं मेगास्पोर भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एग सेल। मैं नॉर्मली एग सेल लिख रही हूँ, आप चाहो तो मेगास्पोर भी लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स पोलर ट्यूब जब आकर के यहाँ पर जुड़ती है, इट मींस पोलर ट्यूब के थ्रू क्या होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, इट मींस जो माइक्रोस्पोर्स है, 2 मेल गैमेट्स भी अंदर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के साथ ही मैंने आपको थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा दिया है, जिससे हम क्या होगे, एक तरह से पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से आप लोग समझ लोगे। इस एम्ब्रियो सेक के बारे में आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। ओके फ्रेंड्स, सो क्या होगा, जो मेल गैमेट्स आएंगे वो आकर उसमें से एक जो मेल गैमेट होगा वो क्या होगा, इस एग सेल से जुड़ जाएगा, इस एग सेल से फ्यूज हो जाएगा और वो क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएगा। इससे क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड फ्रेंड्स एक जो क्या होता है, मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट होता है, वो आकर के किससे जुड़ जाता है, एक पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ जाता है। पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ करके वो क्या करता है फ्रेंड्स, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। नाउ फ्रेंड्स आई थिंक आपने ये 2 टर्म्स, जायगोट तो आपने ऑब्वियसली पढ़ रखी है, एंडोस्पर्म जो है वो आपने नहीं पढ़ी हो। तो एंडोस्पर्म क्या होता है फ्रेंड्स, जिस एक तरह से हम कह सकते हैं जायगोट जो है, जो न्यूली प्रोड्यूस्ड जो क्या है, फ्रूट है, जायगोट, ये पूरा क्या है, ये ओवरी जो है वो
कन्वर्ट किसमें होती है? बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद पूरी ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, जिसको हम खाते हैं उसको। तो इसके जायगोट के बाद उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम क्या होता है? एंडोस्पर्म का होता है। सो मैं लिख देती हूँ, एक जो मेल गैमेट होता है वो तो किसके साथ जुड़ता है फ्रेंड्स? एग सेल के साथ जुड़ता है। सो वन मेल गैमेट वो किसके साथ जुड़ेगा? वो एग सेल के साथ जुड़ेगा और वो क्या बनाता है फ्रेंड्स? वो बनाता है जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन करता है। और जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो किसके साथ जुड़ता है? वो एक पोलर न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाता है और वो क्या बनाता है? वो बनाता है फ्रेंड्स क्या? एंडोस्पर्म। सो हियर वी आर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका नॉर्मल या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या? फ्लावर, जिसमें फ्रेंड्स हमने एक्स्ट्रा मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा पढ़ा दिया, जिससे हमने क्या किया? इस एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर के बारे में भी फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ लिया। इट मींस आगे अगर आप फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको इस स्ट्रक्चर को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं